नमस्ते सभी को। आज रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो बुक है सोल प्लान और सोल गिफ्ट जो प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। आज उसका तीसरा सेशन है। कल हमने देखा मिकेला की स्टोरी, जिन्होंने की मेंटल हेल्थ या मेंटल इम्बैलेंस चुना अपने उस जीवन में, और फिर उनको किस तरह से एक पूर्णतः की या पूरी लाइफ एक पूर्ण समग्र होती है वो उन्होंने सीखी। आज हम रिबेका की कहानी पर ज्यादा देखेंगे। रॉबर्ट श्वार्ट्ज की कई सारी कहानियां, केस स्टडीज पर उन्होंने ये बुक्स लिखी हुई हैं। और रिबेका की कहानी जो है वो एक स्त्री, ऐसी स्त्री की कहानी है कि जो काफी अच्छी, मतलब उनकी नौकरी भी अच्छी है, सब जगह अच्छे, उनके बच्चे भी अच्छे हैं और वो माता भी हैं और सभी कुछ सपोर्ट है। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। जब वो रॉबर्ट स्वॉर्ड से मिली, 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका 7 साल पहले मिस कैरेज हुआ था। और वो भी बड़ी, मतलब एक ऐसी अनोखी सरकमस्टांसेस में, एक अनोखी तरीके से हुआ था कि जब वो मतलब उनकी प्रेगनेंसी करीब 6 महीने या उससे ज्यादा की हो चुकी थी। तब उन्हें अचानक सुबह एक दिन लगा कि, और प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्टर ने कुछ कहा था कि कुछ ऐसे होगा। एक दिन उन्हें सुबह अचानक ही लगा कि वे जो है उनको मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो फिर बाथरूम में गई और उन्होंने खून वून देखा, और उसके बाद उनको जो है वो हॉस्पिटल में ही फिर उनको होश आया। अब हॉस्पिटल में जब होश आया तो तब उनको कुछ सेकंड के लिए लगा कि वो जो हॉस्पिटल में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, उनपे ड्रिप चलाई जा रही है, ये हो रहा है, जो भी डॉक्टर खड़े हैं वे उनके ऊपर है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो नीचे आ जाती हैं, और तब वो डॉक्टर्स को या नर्सेस को नीचे से ऊपर की तरफ देखती हैं। तो एक तो ये है इनकी कहानी में, ये मतलब एक अनोखी चीजें एक्सपीरियंस की इन्होंने अपने मिसकैरेज में। और दूसरा, जब इनको मतलब होश आ गए, इनका जो भी मिसकैरेज की जो भी प्रोसेस मतलब ठीक से कर लिया गया, इनको ठीक मतलब कर लिया गया, जो खून रोकना और वो जो भी प्रक्रिया थी, तब उनको बोला, तब पूछा गया कि कौन आपको लाए थे, कौन आपको किसने मतलब एम्बुलेंस बुलाई थी। इनको कुछ पता ही नहीं कि किन्होंने बुलाई थी। उनको बताया गया कि देखिए वो बेंच में बैठे हैं, उन लोगों ने बुलाई थी। और जैसे ही वो ठीक हो गई, मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये मतलब खतरे से बाहर हैं, क्योंकि मिसकैरेज अगर ज्यादा समय में होता है तो स्त्री की मतलब जान को खतरा भी हो सकता है। तो जब वो ठीक हो गई तो वो जो व्यक्ति थे, वो मतलब एक किस्म से वहां बेंच से उठे और चले गए। और एक किस्म से वो ये कह रही है कि वो अदृश्य से हो गए, मतलब वो गए 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 और फिर अदृश्य से हो गए। तो किन्होंने उनको फोन किया, किसने एम्बुलेंस बुलाई, किन्होंने सहायता की कि वो हॉस्पिटल में आए, फिर पूरी समय तक रहे कि जब तक उनका प्रोसेस पूरा हो जाए। और फिर उनके मतलब इस तरह के मतलब मेज, अपने बॉडी से ऊपर जाना फिर नीचे आना, इस तरह की जो ये घटनाएं हुई, और उसके बाद वो फिर माँ बनी। उनके बच्चे भी हैं, मतलब हुए। लेकिन फिर भी उनके मन में मतलब ऐसा नहीं था, दुख था, ऐसे कोई मतलब बड़ा दुख नहीं था, पर प्रश्न था, जिज्ञासा थी जब वो रॉबर्ट शॉर्ट से मिली। तो रॉबर्ट शॉर्ट ने जब उनकी ये कहानी सुनी कि उनको इस तरह की मतलब चीजें एक्सपीरियंस की उन्होंने, तब उनके भी मन में उत्सुकता जागी। और हम रॉबर्ट शॉर्ट्स की इस तरह से कुछ कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि रॉबर्ट शॉर्ट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे लेते, मतलब एग्जाम्पल्स लेते थे, केस स्टडीज लेते थे, जिससे सभी की मतलब जानकारी बढ़े, सभी की मतलब मूल जो चेतना है, जो जिस तरह से हम प्लानिंग करके आते हैं, वो उसकी समझ बने कि हम इस तरह से कोई एक कठिनाई क्यों चुनते हैं। जैसे मिसकैरेज भी एक कठिनाई हुई कि मतलब जान जोखिम में चली गई, और एक माँ को कितनी मतलब एक किस्म से एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है, माता पिता दो फैमिलीज को। और फिर जब मिसकैरेज हो जाती है तो कितना दुख होता है। वो तो दुख मतलब बाद में कम हो गया जब उनके बच्चे 3 और बच्चे हुए और वो मतलब हेल्दी थे, हेल्दी हुए। तो ये कठिनाई क्यों चुनी होगी, इस तरह की जिज्ञासा थी। तो तब उनका जो तरीका है रॉबर्ट शॉर्ट्स का, कि एक हिप्नोसिस की स्थिति में ले जाना, फिर एक ऐसी इंट्यूटिव से बात करवाना कि जो उनके ओवर सेल्फ से बात करे, और फिर एक और दूसरी इंट्यूटिव से बात करवाना कि जो
उनकी प्री बर्थ प्लानिंग में क्या बात हुई थी इसके बारे में बताएं। तो इस तरह 3 तरह के प्रोसेसेस में जो मतलब समरी में इस रिबेका की कहानी में पता चला, वो ये पता चला कि रिबेका को जो मतलब जो लड़का मतलब जो मिसकैरेज हुआ था वो मिसकैरेज हुआ था उनका और रिबेका का एक प्रीवियस मतलब पहला कोई जन्म साथ में था। तो कहानी ऐसे हुई कि जब उनकी वो प्रोसेस हुई, उनके जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी बोलेंगे या एक कोई सेशन चल रहा था, उसमें ये पता चला कि रिबेका एक सोल्जर है, एक आर्मी अफसर जैसे हैं। और वो आपको पता होगा कि अमेरिका में जब अंग्रेज गए यानी, तो वहाँ के इंडियंस जो कि वहाँ के रेजिडेंट इंडियंस थे, वो उनकी और अंग्रेजों की बहुत लड़ाई हुई। बाद में अंग्रेज विजयी हुए और इंडियंस मतलब पराजित हुए। तो उस तरह का दृश्य था कि ये जो रिबेका है एक आर्मी ऑफिसर किस्म की है या कुछ आर्मी जिस तरह के एक हैं। और ये जो अब इसका नाम केल्विन है इस कहानी में, जो उनके साथी हैं, तो वो देख रहे हैं कि वहां पर कुछ लड़ाई हो रही है, आगे कुछ लड़ाई हो रही है, और ये दो ही लोग हैं, कुछ लड़ाई हो रही है। और तब जो रिबेका जो कि उस वक्त मतलब मैन बनी है, इस केल्विन लड़के को भेजती हैं, जो कि इनके जूनियर है, कि देख के तो क्या लड़ाई हो रही है। और वो लड़ाई को संभालते संभालते वो इतनी मतलब ऐसे मतलब और भी लड़ाई और भी फूट पड़ी, और बाण चलाते थे इंडियंस। तो एक बाण जो है कैल्विन ने अपनी छाती पे लिया ताकि रिबेका बच सके या जो भी मतलब। तो रिबेका उस जन्म में मतलब पूरे मतलब उस कैल्विन की डेथ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि उन्होंने केल्विन को वहां पर भेजा, उसकी सुरक्षा की बात नहीं सोची समझी, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और फिर 10 साल के मतलब उस दुख के कारण उनके जो हृदय में कोई इस तरह की एक बीमारी हुई कि उस हृदय की बीमारी के कारण वो 10 साल बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जब रिबेका मतलब प्री बर्थ प्लानिंग में इस बर्थ को जो केल्विन वाली स्थिति है उसको बैलेंस करना चाह रही थी कि उनके आत्मा में बहुत सारा एक किस्म से गिल्ट था, एक ऐसी मतलब इस तरह की भावना थी कि अरे मेरी वजह से किसी की जान गई और मैंने मतलब रिस्पॉन्सिबली काम नहीं किया, या मैंने मतलब अच्छे से डिसीजन नहीं लिया उस वक्त या जो भी है। तो उन्होंने मतलब बाकी सही कई सारे, ये मैं बार बार भी कहती आई हूँ रॉबर्ट शॉर्ट्स की जब डिस्कशन होती है तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह की जो मतलब एक्सप्रेशन हो, एक फीलिंग हो, उसको बैलेंस करने के लिए उसी तरह को रिपीट किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने रिबेका ने कहा कि भाई मैं स्त्री रूप में जन्म लेना चाहती हूँ, ये मेरा मुख्य प्लान है इस जीवन का, और मैं बच्चों को पैदा करना चाहती हूँ कि उस वक्त मतलब शायद उनको बच्चे पैदा करने का कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो बच्चे जरूर मैं पैदा करना चाहती हूँ। और तो फिर इसके अंतर्गत वो मतलब केल्विन के साथ भी कुछ बैलेंस करना चाहते थे। तो मतलब प्लानिंग हुई हुई पूरी सोल फैमिली भी साथ में थी, ऐसा वो सेशन में प्रतीत होता है। तब रुबेका को ये एक मतलब वो दिया गया है किस्म से अ, सुझाव दिया गया कि जो केल्विन है वो अब पूर्ण लाइफ के लिए तो आना नहीं चाहते, अभी वो जो भी है उनका अभी पूर्ण लाइफ के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए वो जरूर आना चाहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तब वो मिसकैरेज वाली बात मतलब एक किस्म से उसकी प्लानिंग हुई, यानी मिसकैरेज प्लान हुआ। और मिसकैरेज भी प्लान हुआ इस तरह से, ऐसा नहीं कि उसमें रिबेका की लाइफ चली जाए, लेकिन वो एक जो मन में जो भाव होता है बच्चे और माँ के लिए, वो जो एक किस्म का लव अफेक्शन तो बनता है, उससे केल्विन की आत्मा को भी शांति मिली, और जो रिबेका की भी मतलब लव जो था केल्विन की आत्मा के लिए वो बढ़ा उन 6 महीने की प्रेगनेंसी में। और वो मिस कैरेज से ऐसा हुआ कि उस मिस कैरेज से जो रिबेका की आत्मा को ऐसा लगा कि
मेरी फिर से उनको वही वाले भाव आ गया कि मेरी वजह से ही मेरे अब मिस कैरेज हो गया, मैंने कुछ सही नहीं किया या कुछ भी इस तरह से। लेकिन फिर जो इनके परिवार में बाकी बच्चे आए और इनको जो भी मतलब इस सेशन में ये पता चला कि वो धीरे धीरे ये बैलेंस हो गया जब उनको अपनी लाइफ में अलग अलग जगह से प्रेम मिला, सपोर्ट मिला। और उस मिसकैरेज की जो भावना थी कि मेरी वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबली मैंने मिसकैरेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उनको पता चला कि ये प्लानिंग पहले भी केल्विन वाली जो जीव जिसमें कि वो एक सोल्जर थे और वो उनकी मतलब एक किस्म से हत्या हो गई या इस वक्त मिसकैरेज हो गई, तो ये एक प्लानिंग के द्वारा होती है। और उस वक्त जरूर एक माता को एक या एक ऑफिसर को अपने कोलीग को भेजने का दुख होगा, लेकिन यहाँ पर माता को मिसकैरेज का दुख होगा। लेकिन ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है और दोनों ही आत्मा को एक किस्म से लाइफ की सारी एक इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह बहुत एक विस्तृत चैप्टर है ये। मैंने तो कुछ 10 मिनट में बता दिया। मैं कुछ एक स्लाइड जो कल मैं कुछ ठीक से बता नहीं पाई थी वो भी शेयर करना चाहती हूँ। पर रिबेका की स्टोरी में हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने ये प्लान किया था, मतलब ये प्लान था उनका कि वो जो है कि उनको ये पता चले कि किस तरह से लाइफ मतलब जो वो करना चाहती हैं। तो लाइफ मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जो बच्चे पूरी मतलब पूरी तरह से सक्षम होके बाहर आए या पूरी प्रेगनेंसी सही रहे, इस तरह की लाइफ नहीं। उन्होंने ऐसी लाइफ भी चुनी केल्विन के साथ अपने प्रेम संबंध, प्रेम और अफेक्शन को बढ़ाने के लिए कि जो मिस कैरेज हो, जो अल्प मतलब कुछ ही समय के लिए उन दोनों का एक किस्म से इंटरेक्शन हुआ उस लाइफ में। और फिर वो उनका मतलब इस सेशन में ये भी बताया गया कि बाद में कभी रिबेका और केल्विन जो है फ्यूचर में एक ऐसी लाइफ में पति पत्नी के रूप में या फैमिली के रूप में आएंगे जहां पर कि इनका प्रेम बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा होगा दुनिया के लिए भी, क्योंकि अब दोनों ही आत्माओं ने अपना जो भी बैलेंस है, अपनी जो लाइफ है, अपने जो इमोशंस है वो बैलेंस कर लिए होंगे। और तब इनकी लाइफ सभी के लिए उदाहरण की तरह होगी और इनका लाइफ एकदम कंप्लीट होगा। तो ये है रेबेका की स्टोरी। तो वो एक वॉलंटियर बनी, एक रेबेका जो है एक माँ, और इस तरह की मिस कैरेज के लिए वॉलंटियर बनने के लिए उन्होंने मतलब स्वीकार किया। और इस तरह से उनका एक केल्विन की तरह जो भी एक गिल्ट की भावना थी वो कम हो गई। तो कल की भी थोड़ी सी मैं जो स्लाइड्स हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। मिकेला जो मेंटल हेल्थ की बारे में थी, तो उसकी प्री बर्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ की जो प्री बर्थ एक्सपीरियंस था कि वो उन्होंने सोल्स अपने सोल प्लानिंग इस तरह की थी कि वो कोई सेपरेट सेपरेट चीजों को ना देखे और पूरी पूरी समग्र और होलिस्टिक देखे। और कल के जो चैप्टर था मिकेला का उसमें हमने ये भी समझा कि कोई भी जो फियर हो हमारे, जैसे कीड़े मकोड़े उनको दिखते थे, उसको अपनाना है, उसको समझना है कि वो क्या है। उससे वो जो दुख है, वो जो पेन है, वो जाता रहता है। तो इस तरह क्रिस्टीना का हमने पिछली बार देखा था कि उन्होंने अपने स्पाइनल कॉर्ड में उनको किस तरह से हुआ था, फिर उन्होंने उसको किया। अ, ध्यान और हीलिंग और ग्रोथ इस तरह से हमें पता चलती रहती है। अ, तो ये प्री बर्थ प्लानिंग, कल मैं की बात को बस दोहरा रही हूँ कि हम एक जो भी हमारी प्री बर्थ प्लानिंग होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें वो इररिस्पॉन्सिबल बनाती है। हमें उल्टा रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए ये प्री बर्थ प्लानिंग हम समझ रहे हैं, ताकि हम ये समझे कि कोई भी जो सिचुएशन आती है उसमें हम एक तरह से उसको पॉजिटिवली चैलेंज की तरह भी अपना सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। तो वो एक बैलेंस बना के रखता है और हमें वो दोबारा दोबारा वो पैटर्न रिपीट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इसमें पेट्स की भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जो हम पेट्स रखते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली पक्षी वगैरह पेट्स रखते हैं, तो उनके साथ भी क्या प्री बर्थ प्लानिंग होती है। तो ये आंसर एक किस्म से हाँ में ही है। कि वे जो पशु पक्षी या जो भी हमारे साथ, जैसे कभी हमारे गांव में रहते हैं तो गाय भैंस
पालते हैं, बकरी पालते हैं, चिकन पालते हैं, ये सब भी एक प्री बर्थ प्लानिंग के अंतर्गत ही हमारे जीवन में आते हैं। और कई बार जो पेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली भी आप देखेंगे कि वो जो मालिक और मालकिन को जो बीमारी आने वाली है या जो परेशानी आने वाली है वो अपने पे ले लेते हैं, और अपने जीवन पे वो कष्ट लेके मालिक मालकिन या बच्चे जो भी उस परिवार में है उनको वो दुख नहीं आने देते। आप कभी मतलब कैट को, बिल्ली को, गाय को इस तरह से देखेंगे कि वो सो रहे हैं या मतलब नींद में है, लेकिन वो एक्चुअली उस एनर्जी को एक किस्म से बैलेंस कर रहे हैं, उस घर की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो पूरा एक चैप्टर पेट्स का भी है, तो आप जरूर इस किताब को देखें, सोल्स गिफ्ट, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की। इसके अलावा इसमें और भी काफी सारी और भी कहानियां हैं। जैसे कि एक जो महिला है वो अ, इसलिए ऑथर एक बहुत बड़ी ऑथर है, जो कि अपने लाइफ में एक अब्यूजिव, मतलब कहने का अर्थ है कि उनके पति उनको मारते पीटते थे। उनकी शादी मतलब एक 38 साल या इस तरह में हुई, और फिर 10-12 साल उनके बच्चे भी हुए, लेकिन वो काफी कठिन उनकी जिंदगी थी। कि मतलब कौन से तो यूएस में ये काफी प्रचलित है, भारत में इतना केस रिपोर्ट नहीं होते कि मार पिटाई, स्त्री के साथ मार पिटाई। तो वो एक बैलेंस, उस कहानी में ये बैलेंस है। बताया जाता है कि ये हम इस तरह के लाइफ पार्टनर तब चुनते हैं जब हम किसी एक कोई प्रीवियस लाइफ में उन्होंने छोटे बच्चों पर कोई अपराध किया होता है, और अनजाने अनजाने में लोगों को दुख दिया होता है, शारीरिक मतलब फिजिकल दुख दिया होता है, ऐसी प्रताड़ना दी होती है कि उनका जीवन दूभर कर दिया होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे पार्टनर को चुना जाता है। अब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई पार्टनर हमें अब्यूसिव मिले तो उसको हमें मतलब सहना ही है, ऐसा कुछ सहना नहीं है, लेकिन उसको समझ के उसमें एक किस्म से हीलिंग या उसमें फॉरगिवनेस की भावना रखें कि मेरी तरफ से मैंने किसी को इस तरह की फिजिकल इमोशनल अब्यूज किया है या प्रताड़ना दी है, तो वो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो इस तरह की पेट्स के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, मिसकैरेज के बारे में और भी इस तरह की कहानियां हैं इस सोल पार्ट में, बुक सोल प्लान बुक में। मतलब जो भी है सारे सेशन बड़े विस्तृत, बहुत बड़े बड़े तरीके से दिए हैं, और आप जरूर इस किताब को पढ़ें। तो 3 सेशन में मैं सोचती हूँ कि आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर वीडियो के नीचे आप लिखें। आपने पढ़ी हो तो आप भी कुछ, आपके कौन से जो एग्जाम्पल थे आपको अच्छे लगे, वो आप जरूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी किताब है ये, आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बने रहिए, और चैनल को जो भी आप चाहते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आगे उसी तरह के सेशन हम प्लान करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।